हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का प्रीवियस ईयर का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड बार बार इसको पूछता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसमें तीन कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा सर्कल और तीसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये तीनों ही चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बेहतरीन सवाल है जिसको कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन कहते हैं। अभी कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग एन एंगल थीटा प्रूव दैट perimeter of the shaded region is r tan theta plus sec theta plus pi theta by 180 minus 1। और दूसरा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन थीटा माइनस पाई थीटा बाई 180। और उसके लिए ये फिगर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, जैसे कि ये सर्कल है और उसका ये सेंटर है। ओ ए जिसका रेडियस है, ओ सी भी उसका रेडियस है। ओ ए रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, और ओ ए टेंजेंट ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। चूंकि ओ ए रेडियस होगा सर्कल का और ए बी जो होगा इस सर्कल का टेंजेंट होगा, तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम 10.1 कहता है। थ्योरम 10.1 से ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे हम यहाँ पर 90 डिग्री दिखाते ही अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ये आपको प्रूव करना है। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 माइनस 1। पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन में आखिर आएगा कौन कौन ना? एक आएगा ए बी साइड्स, ए बी, ठीक है। दूसरा आ जाएगा बी सी, और एक आर्क आ जाएगा जिसका नाम है ए सी, जो कि आर्क है। तो हम लोग ए बी निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करते हैं। ए बी कैसे फाइंड कर पाएंगे? ए बी चूंकि यहाँ थीटा है, यहाँ राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल का सामने वाला ये ओ बी साइड्स ये कहलाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ चूंकि थीटा है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो हमको ए बी चाहिए। ए बी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है और ओ ए इसका क्या है? बेस है। तो पी बाई बी होता क्या है? पी बाई बी टेन थीटा। तो हम लोग इसमें टेन लगाते हैं, टेन थीटा। चूंकि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय ओ ए, और ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू तो ए बी ही रह जाएगा। और ओ ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? आर लिख सकते हैं। और इधर टेन थीटा है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आर टेन थीटा। चलिए इसको 1 निकाल करके इसको रख लेते हैं। दूसरा, अब हमको क्या चाहिए? बी सी चाहिए। बी सी ये बी सी जो है ये क्या है? एक आर्क है। किसका आर्क है? ये दिख रहा है ओ ए सी जो एक जो दिख रहा है वो क्या है? सेक्टर है। तो सेक्टर और ये हो गया तेरा आर्क का जो लेंथ होता है, आर्क लेंथ ए सी। आर्क लेंथ इक्वल टू होता गया आर्क का लेंथ थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
अब 2 से ये 360 कट जाएगा 180 टाइम में, इधर हो गया ए सी इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तीसरा निकालने का कोशिश करते हैं ए सी। ए सी तो हो चुका है, बी सी निकालने का कोशिश करते हैं। बी सी, बी सी, ये बी सी कैसे फाइंड होगा? बी सी को फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हम लोग ओ बी में ओ सी को माइनस करना पड़ेगा, ओ बी में ओ सी को माइनस करना पड़ेगा, तभी बी सी होगा। और बी सी और ओ ए, चूँकि यहाँ पर थीटा है तो ये हाइपोटेनस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। और हमको चाहिए क्या? सेक थीटा। टेन तो आ चुका है, टेन आ चुका है, कहीं ना कहीं थीटा पाई बाय 180 वो भी आ चुका है। हमको चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? चूँकि कॉस होता है बी बाय एच, तो सेक होगा एच बाय बी होगा, एच बाय बी। तो सेक थीटा इक्वल टू ओ बी बाय ओ ए। और ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं, ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं, ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं ओ सी प्लस बी सी। और बाय ओ ए तो आर है, रेडियस है, इधर है सेक थीटा इक्वल टू ओ सी तो आर होगा और प्लस बी सी, और नीचे है आर। ये आर जाकर के सेक से मल्टीप्लाई होगा तो आर सेक थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बी सी। अब आर प्लस में है, जैसे वो एल एच एस में आएगा, आर सेक थीटा माइनस आर इज इक्वल टू बी सी। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1 में ए बी का वैल्यू निकल गया, इक्वेशन 2 में ए सी का वैल्यू निकल गया, और इक्वेशन 3 में बी सी का निकल गया। अब तीनों को ऐड करते ही पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन प्रूफ हो जाता है। क्या क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू है आर टेन थीटा प्लस बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी का वैल्यू है आर सेक थीटा माइनस आर सेक थीटा माइनस आर, और प्लस ए सी का वैल्यू है थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। अब क्या देखने को मिल रहा कि सब में ना आर कॉमन है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी। आर कॉमन लेते ही इसके पास क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस थीटा पाई। लाना क्या है? पाई थीटा, तो पाई को पहले रखते हैं, पाई थीटा बाय 180। और यही हमको प्रूव करना था, आर इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आर इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाय 180 प्लस पाई थीटा बाय 180 और माइनस वन आ गया। सेकेंड वाला पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन थीटा माइनस पाई थीटा बाई 180। इसको प्रूव करते हैं। ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसे ना? एक ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया में यदि सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए ना, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया आखिर है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। जहाँ बेस है ओ ए, 1/2 इंटू बेस के जगह है ओ ए और हाइट के जगह है ए बी, 1/2 इंटू ओ ए का तो रेडियस है। और अभी थोड़ा देर पहले ए बी हम लोग निकाले थे आर टेन थीटा। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जब 1 नंबर प्रूव कर रहे थे तो निकाले थे आर टेन थीटा। ए बी इक्वल टू आया था आर टेन थीटा। अब बताइए यहाँ पर 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर टेन थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर टेन थीटा। इसको कर लेते हैं 1। दूसरा, इस एरिया ऑफ सेक्टर जिसका नाम है ओ ए सी,
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह थीटा ही होगा। 360 को एक काम करते हैं, 360 को हम लिखते हैं 1/2 इंटू थीटा बाय 180। ऐसा तो जरूर लिख सकते हैं, 1 इंटू थीटा थीटा ही होगा और 2 इंटू 180 360 होगा, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए क्या, 180 चाहिए, और इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। निकालना क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या ना, पूरा इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या आया है, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा। इसमें अगर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी को माइनस कर देंगे तो वो आया क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी 1/2 थीटा बाय 180 पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू थीटा बाय 180 पाई आर स्क्वायर। अब क्या देख पा रहे हैं, हमको जो लाना था आर स्क्वायर, भाई दोनों ही के पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन, नीचे 2 दोनों के पास कॉमन मिलेगा। अब इसके पास बचेगा क्या, टेन थीटा माइनस, अब आर स्क्वायर और 2 तो निकल गया, तो पाई थीटा बाय 180, पाई थीटा बाय 180। यही हमको प्रूव करना था, है ना आसान। सीबीएसई के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है, कॉम्पिटेंसी लेवल वाला क्वेश्चन है ये, तो हर एक बच्चों को ये सवाल आना चाहिए। थैंक यू।